अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू ऑफ डे टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस सीरीज CS403 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे। तो बेसिकली ये पूरी सीरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे है। तो इंशाल्लाह अब तक की जो लेक्चर नंबर मैंने 13 तक करवाया तो आपको समझ आ गई होगी। बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस लेक्चर में जो ओवरव्यू ऑफ लेक्चर है वो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमने कैसे करना है, इंट्रोडक्शन क्या है, रैशनल का बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है और मैथमेटिकल डेटाबेस का रिएक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है। जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की तरह हम कॉन्सेप्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कॉन्सेप्ट ही देते हैं या आप कॉन्सेप्चुअल सोच रहे हो किसी चीज़ को। लॉजिकली वो तो जो एक लॉजिक हो किसी चीज़ में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलप इन सिमेट्रिक डाटा मॉडल, और ये लेगेसी डाटा मॉडल होता है। ये हमारे पास फ्री डाटा मॉडल के लिए यूज़ करता है और मैनी एनी पॉसिबल, और ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट में फ्री पार्टिकुलर देता है। इसका जो कॉन्सेप्चुअल का रिजल्ट होता है वो हमारे पास एनालिसिस होता है, जबकि ये हमारे पास ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इनटू एन अदर डाटा मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद ये जो हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल, ये रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव किया जाता है। ये हमारे पास मोर एक्सपेंसिव होता है, ये हमारे पास रिलेटिव लेस एक्सपेंसिव होता है। ये हमारे पास गोइंग टू ट्रांसफर देन इम्प्लीमेंटेड होता है, और ये हमारे पास गोइंग टू इम्प्लीमेंट होता है, ट्रांसफर नहीं होता। यू कैन थिंक मोर गिव ट्राई। उसके बाद इसकी आपको समझ आ गई कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल हमारे पास क्या होता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रैशनल डाटा मॉडल। रैशनल डाटा मॉडल हमारे पास क्या होता है। रैशनल डाटा मॉडल हमारे पास दो किस्मों का, सिंप्लिसिटी होता है। इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस होता है एनीथिंग इंक्लूडेड RDM रैशनल डाटा मॉडल का, कि RDM शामिल तारीफ की गई किसी भी चीज़ को एक वाज़ेह मायने, क्योंकि ये रज़ाई पर मबनी होता है, रियाजी पर ये मबनी होता है। इसके बाद इफ वी वांट टेस्ट समथिंग रेगुलर RDM मैथमेटिकली वर्क्स, मैथमेटिकली इट वर्क्स RDM। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs आ गए, तो ये आपने लाजमी देखना है कि इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। जो हमारे पास NIBM है, IBM जो हमारे पास है, ये साइंटिस्ट ने किया था। EF कोड प्रपोज इसने प्रपोज किया था, और ये रैशनल डाटा मॉडल हमारे पास 1970 में डिस्क्राइब हुआ है। तो ये आपने अच्छी तरह देख लेना है। MCQs में ये इम्पोर्टेंट है कि 1970 में हुआ था। इसके बाद हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास ये रैशनल डाटा मॉडल यूज़ होता है, ये डिज़ाइन और डिफाइनिंग एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेशन मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद ये हमारे पास जो ये रैशनल डाटा मॉडल होता है, ये सपोर्ट करता है किस चीज़ की, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। ये मैं पीछे एक पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक मैंने बनाया है, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं रैशनल डाटा मॉडल का। तो अब तक के तो आपको समझ आ गई होगी रैशनल डाटा मॉडल बेसिकली है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल डाटा मॉडल की कि इस तरह इसको एट्रीब्यूट किया जाता है। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स यानी उसका क्या होता है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। तो ये जो है, अब इस चीज़ की आपको समझ आएगी नीचे जब आप ये पढ़ेंगे कि ईच सेल ऑफ टेबल कंटेन एटॉमिक एंड सिंगल वैल्यू, मतलब हर टेबल की सिंगल एक वैल्यू। उसके बाद मतलब इसके पॉइंट बताए गए हैं, अभी नीचे आएगा। ईच कॉलम हैज़ डिस्टिंक्ट नेम, द नेम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट, मतलब हर कॉलम का नेम
डिस्टिंक्ट हो यानी मुख्तलिफ हो और हर नेम एट्रीब्यूट हो अलग हो उससे। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट कम फ्रॉम द सेम डोमेन, उनकी डोमेन सब वैल्यू की सेम हो। उनके इमैटेरियल द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन इमैटेरियल उनके कॉलम के सेम हो। उसके बाद द ऑर्डर और रो इज इमैटेरियल हो। उसके बाद ईच रो टुम्पल रिकॉर्ड इज डिस्कनेक्ट, नो टू रोज कैन बी सेम, मतलब हर रो दूसरी रो से सेम हो, जैसे कॉलम यहाँ पे बने हो तो सब उनके सेम है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकली रिलेशन क्या है। यहाँ पे हमारे पास टू सेट्स हैं, एक ए है जिसका हमारे पास एस एक्स और वाई है, दूसरा हमारे पास बी है जो 2 4 और 6 है, यानी इसका अब हमने रिलेशन बताना है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए हमारे पास था एक्स और वाई और बी हमारे पास है 2 4 6, तो हमारे पास ए में आ जाएगा x2 x4 x6, वाई में हमारे पास आ जाएगा y2 y4 y6। तो इसके बाद हमारे पास आ गया रैशनल इज सम सबसेट, इसका इसमें भी रैशनल में भी आ गया r1 x2 y2 x6। तो इसके बाद हमारे पास ये आ गई इसी एग्जाम्पल एलिमेंट्स में नेम हमारे पास अली सना अहमद सारा, एज आ गई 15 16 17 18 25। तो x हमारे पास इसकी अब अली की एज 15, सना की 15, अहमद की 15, इस तरह हम इसकी एज भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके रिलेशंस बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।